गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सही देख रहे हैं आप थंबनेल पर। अब प्रोफेसर बनना हुआ आसान, नेट और पीएचडी की जरूरत नहीं, चाहिए बस अनुभव। यूजीसी ने जारी किया गाइडलाइन। जी हाँ फ्रेंड, क्या कुछ है इस अंक में आपको बताया जाएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले इस बड़े से समाचार को देखने से पहले आपको ये पहले स्लाइड देख लीजिए कि प्रोफेसर अब अनुभव के आधार पर बन सकेंगे प्रोफेसर, और सिर्फ अनुभव के आधार पर बन सकेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यूजीसी ने गाइडलाइन को जारी कर दिया है और यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया जाएगा फ्रेंड्स कि अब जो है प्रोफेसर बनने के लिए पहले जो है नेट और पीएचडी की जरूरत थी, अब उस जरूरत को भी शिथिल कर दिया गया है और 10% तक सीट जो है पीओपी के द्वारा भरा जाएगा। पीओपी का मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का नाम दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जिसे यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिया गया है, विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एओएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, कार्नेल यूनिवर्सिटी, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में इस तरह की परंपराएं प्रचलित थी। अब भारत में भी इस तरह की परंपराओं को अपनाया गया है और यूजीसी ने जारी कर दिया है गाइडलाइन। और इंडिया में आईआईटी और आईआईएम में पहले से भी ये व्यवस्था मौजूद थी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखेंगे इस अंक में पहले 3 साल के लिए दी जाएगी और फिर सेवा को बढ़ाया जाएगा, देखेंगे इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले स्लाइड में और क्या कुछ है इस अंक में देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जागरण के हवाले से खबर निकल करके आ रही है कि 2022 में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी कि पीओपी बनने के लिए यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थाओं में उद्योग जगत के लीडर्स की प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर अस्थायी संविदा भर्ती के ड्राफ्ट गाइडलाइन को अपनी 560वीं बैठक में मंजूरी के बाद पब्लिक डोमेन में यहां पर जारी कर दिया गया है। और इसमें क्या कुछ कहा गया है, 10 बड़ी बातों को यहां पर आपको बताया जाएगा। जी हां फ्रेंड्स, 10 बड़ी बातों को आपको बताया जाएगा कि प्रोफेसर बनने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। 10 बड़ी बातों को आपको बताया जाएगा और इन बातों को आप नोट कर लें या देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। जी हाँ फ्रेंड्स, विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 वर्ष। ये कौन से क्षेत्र हैं? इंजीनियरिंग, विज्ञान, जी हाँ फ्रेंड्स, तकनीकी, उद्यमिता, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, मीडिया, साहित्य, फाइन आर्ट, सिविल सेवा, सशस्त्र बल, लोक सेवा और लीगल के क्षेत्र है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए औपचारिक शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़ी खबर यहाँ पर, बिल्कुल बड़ा पॉइंट जो है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि औपचारिक जो शैक्षणिक योग्यता थी जिसमें मास्टर डिग्री के बाद नेट और पीएचडी करना होता था, उस चीज को खत्म कर दिया गया है। और उसके बावजूद भी आप प्रोफेसर जैसे सम्मानित पद पर, जहां पर कि सम्मान के साथ साथ बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, उनका स्टार्टिंग ही 1 लाख से ऊपर होता है। साथ ही साथ आवश्यक लेख शोध कार्य की भी बाध्यता नहीं होगी। और पीएचडी करने के लिए जो है आपको किसी ना किसी नए विषय पर शोध करना होता था, उन शोध कार्य की भी जरूरत नहीं होगी। यानी कि दोनों के दोनों जो बहुत ही जटिल जो है योग्यता थी या जटिल जो एक बैरियर था, उसको हटा दिया गया है। प्रोफेसर बनने के लिए जो है रास्ता को बिल्कुल आसान कर दिया गया है। 15 क्षेत्रों में अभी चयन किया गया है, लेकिन उन क्षेत्रों में आपको 15 वर्ष का अनुभव चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप प्रोफेसर जैसे बड़े और गरिमामान पद पर जा रहे हैं तो 15 वर्ष की अनुभव तो चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। हालांकि इन विशेषज्ञों में संबंधित क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जरूरी स्किल होना चाहिए। आपके पास स्किल होना चाहिए, जरूरी स्किल होना चाहिए। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं, 1 वर्ष के लिए होगी और पहले इसकी बहाली 1 वर्ष के लिए होगी और बाद में इस अवधि को संस्थान अपनी आवश्यकता और उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ा सकेंगे। सेवा की कुल अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे अपवाद स्थिति में 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कुल अवधि किसी भी स्थिति में 4 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। 4 वर्ष के लिए आपको प्रोफेसर बन पाएंगे आप, और 4 वर्ष से आगे आपको नहीं मिलेगा, फिर फ्रेश ज्वाइनिंग में आपको जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की भर्ती संस्थान के लिए अनुमोदित पदों की कुल संख्या से अलग होगी। नियमित फैकल्टी मेंबर्स की संख्या इस भर्ती में नहीं बदलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो होगा अनुदानित पदों पर होगा और इसमें जो नियमित बहाली होती है वो इससे
किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भर्ती टीचिंग प्रोफेशन में सेवारत या सेवानिवृत्त फैकल्टी के लिए नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस भर्ती से जो कार्य कर रहे हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको जो है शामिल नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में भर्ती 3 कैटेगरी में हो सकती है: उद्योग द्वारा पूंजी प्राप्त, संस्थान के अपने संस्थाओं से, और ऑनरेरी बेसिस पर। जी हाँ फ्रेंड्स, संस्थाओं के अपने संसाधनों से और ऑनरेरी बेसिस पर आपका जो है मेंटेनेंस होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं उच्च शिक्षण संस्थान में। उच्च शिक्षण संस्थान के कुलपति, निदेशक विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञों से नामांकन आमंत्रित कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को भी ये मौका दिया गया है कि आप जो प्रख्यात विद्वान है, जो विशेषज्ञ है विभिन्न क्षेत्रों के, आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं प्रोफेसर और प्रैक्टिस बनाने के लिए। कि उच्च शिक्षण संस्थान में भर्ती से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2022 के शिक्षा में बहुविषयक अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रही है, जो 2020 में 22 में यूजीसी के द्वारा लागू करवाया जा रहा है, तो उसमें जो है एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। साथ ही साथ क्या होगा कि व्यापकता आएगा, विभिन्न विषयों की पढ़ाई कॉलेज में हो सकेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे लागू किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, फिर देर आपको लिए चलते हैं फिर पहले स्लाइड पर और देखते हैं कि क्या कुछ खबर छपा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये सारे बातें जो आपको बता दिया गया, यही बातें यहाँ पर भी छपी है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर बताई गई है कि जो भी सीट यहाँ पर दिया गया है वो 10% से ज्यादा नहीं होगा। जितनी नियमित बहाली होती है उसकी 10% सीट पर आपको बहाल किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यूजीसी ने जारी कर दिया है गाइडलाइन, और अनुभव के आधार पर प्रोफेसर आप बन सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका अपना पॉलिसी है साथियों, जो शिक्षा के नए नए आयाम, नए नए द्वार खोलता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।